कैपेसिटर का क्वेश्चन है। कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी 200 पिको फेरेड। हमारे पास दो कैपेसिटर है जिनकी वैल्यू कितनी है, C इक्वल टू 200 पिको फेरेड, ठीक है। वन ऑफ देम इज चार्ज बाई 100 वोल्ट सप्लाई एंड डिसकनेक्टेड। इसमें से एक कैपेसिटर को हम लोग 100 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, C इक्वल टू 200 पिको फेरेड, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के बाद डिसकनेक्ट करते हैं तो उसका कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, चार्ज। अगर कोई कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लेते तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ज कितना आ गया इस पर, Q इक्वल टू CV, ठीक है। C की वैल्यू मालूम है हमें 200 पिको फेरेड और V की वैल्यू मालूम है 100, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁴ पिको कूलम, ठीक है। ये इसका चार्ज आ गया और ये चार्ज रहेगा कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, एंड नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। हमें ये मालूम है कि इसके बाद हम जब भी कनेक्ट करें, ठीक है ना, तो अगर कुछ भी ना कहा जाए तो हमें कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में, ठीक है ना। दूसरा कैपेसिटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इसको हमें हमेशा कनेक्ट करना है हमें पैरेलल में। अगर गिवन होता तो बात अलग है, अदरवाइज हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में, ठीक है ना। तो C की वैल्यू कितनी है, 200 पिको फेरेड, दूसरा वाला कैपेसिटर भी है 200 पिको फेरेड। एक कैपेसिटर चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है। तो हमें ये मालूम है कि जब भी दो डिफरेंट कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जो कि अलग अलग पोटेंशियल पर है तो एनर्जी का हमेशा लॉस होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/2 C1 C2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू हमें गिवन है 1/2। C1 C2 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 200 पिको फेरेड, C2 की वैल्यू भी है 200 पिको फेरेड, C1 + C2 हो जाएगा 400 पिको फेरेड, V1 - V2, V1 कितना है 100, V2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 100, ठीक है ना। ये 1/2 तो आ जाएगा 0.5 × 10⁴, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और ये एक बात और हमें ध्यान रखनी है, ये है पिको, ठीक है ना। तो 10⁻⁻12, ठीक है। और इसमें एक्चुअल में ये 100 है तो ये हो जाएगा 10⁻6, ठीक है ना। पिको है तो ये आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। ऑप्शन बी।